हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब ट्यूटोरियल। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर 5 में लूपिंग इन सी लैंग्वेज। तो आज के हमारे लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप या फॉर लूप कैसे यूज करते हैं। देन हमने आपसे हमेशा कहा है कि हम आपको फ्रंट पे ये स्लाइड जरूर रखेंगे जिससे ये पता चलता रहे कि हमने कितने कंटेंट को अभी तक डिस्कस किया है और कितने कंटेंट हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है। तो हमने कंट्रोल स्टेटमेंट एंड आज हम डिस्कस करने वाले लूपिंग इन सी लैंग्वेज। आज हम बात करने वाले हैं लूपिंग इन सी लैंग्वेज में टाइप्स ऑफ लूप। तो लूप दो प्रकार के होते हैं, एंट्री लूप, एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप फंक्शन में एंट्री करता है एंड एग्जिट कंट्रोल लूप फंक्शन से एग्जिट होता है। देन ये फ्लो चार्ट है। ये एग्जाम में ज्यादा पूछा तो नहीं जाता लेकिन इंटरव्यू में ज्यादा क्वेश्चन इसी से उठते हैं। अब हम बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। सबसे पहले देखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप का स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने बना के रखा है एल्गोरिथम में भी एंड फ्लो चार्ट में भी। आपका फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम फॉर लूप से जरूर आए। डू व्हाइल लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप, इनमें से 10 से 12 नंबर आना तय है। स्ट्रक्चर है यहाँ फॉर लूप, यहाँ पे हम इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल्स को, यहाँ वेरिएबल की कंडीशन को टेस्ट करते हैं एंड यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पोजीशन लिखते हैं। देन बॉडी ऑफ लूप, फिर हम यहाँ इसके स्टेटमेंट को लिखते हैं। सेम कंडीशन वही फ्लो चार्ट में भी। यदि यहाँ कंडीशन सही रहती है तब तक ये लूप चलेगा, कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर से लूप एग्जिट कर जाएगा। देन आगे हम देखते हैं इस पे एक प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द गिवन नंबर फैक्टोरियल्स। तो हम आपके सामने प्रोग्राम करके दिखाते हैं देव सी प्लस प्लस कैसे हम फैक्टोरियल को करते हैं। तो यहाँ पे हम रखेंगे इसे, इससे पता चलता रहे कि हमने प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट किया। तो सबसे पहले दोस्तों प्रोग्राम को स्ट्रक्चर से मैं बताना चाहूंगा क्योंकि एक बार मैं फिर से लिखना ही केवल बताया था, आज मैं कंप्लीटली बताऊंगा प्रोग्राम एक सही तरीके से एक सही प्रोग्रामर लिखता कैसे है। सबसे पहली लाइन में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं। क्या निर्देश देते हैं कि हम प्रोग्राम में करने क्या वाले हैं। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट, यहाँ पे हम निर्देश क्या देंगे, करने क्या वाले हैं, कैलकुलेट फैक्टोरियल टू द गिवन नंबर। ओके, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हैं। देन इसके आगे यहाँ पे हमारा हेडर फाइल सेक्शन होता है, यहाँ पे हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। हैज इंक्लूड stdio stdio डॉट एच। आपको वो स्मॉल यानी वो छोटा छोटा लग रहा होगा, मैं इसे थोड़ा बड़ा कोशिश कर फॉन्ट इसका बढ़ाने की कोशिश करूंगा। देन ये हमारा बड़ा हो चुका है। हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ये हमारा हेडर सेक्शन हो गया। अब हमारा आता है मेन सेक्शन, मेन। देन मेन हम लिखते कैसे, सबसे पहले मेन फंक्शन को यहाँ डिक्लेयर करते हैं। देन हम ब्रैकेट्स के अंदर स्टेटमेंट लिखना शुरू करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, पहला हम इंटीजर वेरिएबल डिफाइन करते हैं। कोई 3 इंटीजर वेरिएबल हम लेते हैं।
तो फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इंट a कॉमा b कॉमा c। ये वेरिएबल इनिशियलाइज करने के और भी तरीके हैं। हम इंट b इंट c देन क्लोज इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन एक लाइन में अच्छा रहता है। देन यहाँ पे हम यूजर को एक मैसेज देंगे, प्रिंट एफ इंटर नंबर इज टू calculate the factorial, enter the number to calculate the factorial। okay, enter the number to calculate the factorial। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हमने यूजर को मैसेज दिया कि यूजर जो भी है वो हमें कोई भी एक नंबर इनपुट करे। अब अगर वो नंबर इनपुट करता है तो हम इनिशियलाइज कहाँ करेंगे, उसे स्टोर कहाँ करेंगे, स्कैनफ फंक्शन में परसेंटाइज डी कॉमा एंड ए। अब c इज इक्वल टू 1, c को हम 1 लेंगे, c को हम 1 पे इनिशियलाइज करेंगे एंड अब हम जो भी हमें यूजर ने नंबर दिया है उसे हम a में इनपुट कर चुके हैं, a में डिफाइन कर चुके हैं। देन अब हम फॉर लूप का यूज करते हैं, फॉर b इक्वल टू a, b is less than or equal to a and b प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने किया क्या प्रोग्राम में। यहाँ पे हमने b को एक पे इनिशियलाइज किया, देन आगे के प्रोग्राम कर लेते हैं, फिर साथ में डिस्कस करते हैं। c इक्वल टू c स्ट्रिंग b। देन अब हम बात करने वाले हैं printf अपने रिजल्ट की। हमें रिजल्ट क्या प्राप्त होने वाला है, printf answer answer is percentage d कॉमा c। मैं आपको बता दूं ये परसेंटेज डी यहीं पे क्यों लगा है। इस परसेंटेज डी को जहां भी हम मैसेज दे रहे हैं, अगर हम यहाँ पे इसे इनपुट करते हैं परसेंटेज डी, तो जो भी हमारा आंसर होगा वो सबसे पहले पे इनपुट होगा। देन जिस पोजीशन पे हम परसेंटेज डी को रखेंगे उसी पोजीशन पे आंसर हमारा प्रिंट होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, देन एक बार रन करा के देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे स्टोर करना होता है, यानी सेव करना होता है कहीं पे। हमने अपने प्रोग्राम की कंप्लीट सीरीज में बना के रखा है, वहाँ पे ही हम इसे स्टोर करेंगे। 3.e example3.c सी एक्सटेंशन से हम सेव करते हैं। हम हमेशा से कह रहा हूँ सी लैंग्वेज सी एक्सटेंशन से सेव करेंगे, देन अब हम कंपाइल कराएंगे। सबसे पहले हम छोटे से स्टार्ट करेंगे। 5 का है 120 यानी 120।
ये आपका आंसर हुआ 120। मैं इसे थोड़ा जूम कर दूं आप लोगों को, जिससे दिखने में आसान रहे। ये 120 इज आंसर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने चीजें देखी हैं, और यहाँ पे हमने एक फंक्शन भी देखा है, एक प्रोग्राम भी बना के देखा है। अब हम देखते हैं इसे हमने किया कैसे, ये चीजें हमारी हुई कैसे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे b को 1 पे स्लाइस किया, देन हमने इनपुट दिया 5। तो फैक्टोरियल में होता क्या है, फैक्टोरियल कहता है कि जितने अंक यानी जितने नंबर हमने इनपुट किया है, तो उतने में उतने से स्टार्ट करके 1 प्लस करके उसे इनटू करते चले जाइए। जैसे अगर उसने, मान लेता हूं कि उसने 5 इनपुट किया, 5, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 5 4 3 2 1 चला जाएगा। अब चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आना सेम आंसर है। तो हम 5 4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा, 20 को 3 से करेंगे 30, 30 को 2 से करेंगे, सॉरी 20 को 3 से करेंगे तो 60 होगा, 60 को 2 से करेंगे तो 120 होगा, एंड देन 120 इंटू 1। यदि हम इसे उल्टा लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो भी आंसर वही आने वाला है, आंसर में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। देन अब हम बात करते हैं, ये तो रहा हमारा फैक्टोरियल कैसे हमें प्राप्त होगा। ओके, कि हम किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालते कैसे हैं। प्रोग्राम लिखने से पहले इस चीज को हम जरूर कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। देन यहाँ पे हमने b को एक a पे इनिशियलाइज किया, एंड यहाँ पे हमने क्लोज किया। b a से छोटा यानी 1 जो हमने इनपुट लिया है, ये छोटा है या बराबर है किसके, 5 के। ट्रू है, अगर यानी यदि ये ट्रू है तो b प्लस 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। देन यहाँ पे सबसे पहले तो ये रन कर जाएगा यहाँ तक के प्रोग्राम, ये फॉर लूप के अंदर है, एंड देन जो ये है ये फॉर लूप के आपके बाहर है, फॉर लूप के इनपुट में है यानी अंदर है, इन है, एंड आंसर आपके आउट है। यहाँ पे हमने देखा है चीजें, यहाँ पे जब सबसे पहले रन कर जाएगा तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, और जो हमारी b की वैल्यू है, हाँ, तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ। ये 5 छोटा है तो ये आगे बढ़ जाएगा, एंड देन जैसे आगे बढ़ेगा, ये c जो हमने मान लिया है आंसर के लिए, c में स्टोर क्या होगा, c में स्टोर क्या होने वाला है, c इंटू ए, और c को हमने a पे इनिशियलाइज किया है। सबसे पहले b का मान a था, यानी c इक्वल टू, c का मान यहां से लेंगे इस जगह से, एंड यहाँ पे c 1 इंटू, यहाँ पे अब b का मान लेंगे, तो b का मान सबसे पहले रहेगा 1 1। आंसर हमें प्राप्त होता है c के जगह पे 1। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर से हमारा कंडीशन ट्रू है, फिर से ही कंडीशन
इम्प्लाई होगी, सॉरी इम्प्लाई नहीं, अप्लाई होगी। ये बी का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा। देन ये कंडीशन वही होगा, 2 5 से छोटा है, 2 + 1 3, एंड देन 3 यहाँ पे 2 इंटू 2, देन फिर से वही कंडीशन रन होगी। इसके बाद बी का मान 3 होता है, ये 3, ये यहाँ पे भी, एंड देन यहाँ भी, देन 4। अब यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 3 से, तो होगा कितना, तो होने कितने वाला है 6। देन फिर से वही कंडीशन, सारी वही सारी चीजें, 4 4 एंड 4, यहाँ पे 5 होगा। देन 4, ओके, यहाँ पे 24 होगा, ये 24। अब यहाँ से फिर ये v का मान 5, देन 5, देन 5, ये वैल्यू हो जाती है 6। तो अभी तो यहाँ पे ट्रू है ना, अभी कंडीशन रन होगा। देन यहाँ पे कंडीशन रन होने पे ये 120 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे कंडीशन जब 6 यहाँ पे अप्लाई होने लगेगा, कंडीशन जहाँ चेक होती है तो 6 5 से बड़ा है, इसलिए फॉल्स है। देन ये फॉर लूप से एग्जिट करेगा और आंसर में प्रिंट देगा 120, यानी 120। देन अब हम आगे को देखते हैं, हमारा कंडीशन सेम रन कर रहा है। एंड नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्टेड लूप। नेक्स्टेड लूप क्या होता है? नेक्स्टेड लूप भी एक बार हम फिर से यहाँ पे प्रोग्राम को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्टेड लूप मतलब होता है कि लूप के अंदर लूप, यानी लूप के अंदर लूप। कैसे? हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है, ये पैटर्न आपका जरूर आएगा, 4 से 5 नंबर में आता है। ये पैटर्न आप में जरूर आएगा। आप डिप्लोमा कर रहे हो, आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो, आप बीसीए एमसीए, आप एनीथिंग, बट पैटर्न आप में सी लैंग्वेज में जरूर आता है। आप पैटर्न प्रिंट कराइए, नंबर से पैटर्न प्रिंट कराइए, ये सारी चीजें आती रहती हैं। देन आगे हम फिर से देवसी ओपन करता हूं। देन यहाँ पे हमने आंसर रिजल्ट यानी रिजल्ट फाइंड कर लिया। ओके, इरेज किए देता हूँ, कंट्रोल Z कर लो। मैं थोड़ा कामचोर होता चल रहा हूँ। ओके, इंट i कॉमा x, यहाँ हमने क्या किया है, दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को इनपुट लिया है, पहला i, दूसरा x, जिसमें हम सबसे पहले फॉर लूप में चेक करेंगे, फॉर i इज इक्वल टू 1, क्लोज i लेस देन 5, देन i प्लस प्लस।
देन फॉर x इक्वल टू 1 कॉमा x लेस देन r इक्वल टू i ब्रैकेट्स x प्लस प्लस। आपको समझ में आ रहा होगा मैं कर क्या रहा हूँ। नहीं आ रहा है तो मैं भी आपको समझा रहा हूँ। देन यहाँ पे प्रिंट करना है, प्रिंट f, यहाँ पे हम क्लोज करेंगे। सबसे पहले हमें प्रिंट क्या करना रहेगा, स्टार, यानी स्टार से हमें प्रिंट कराना है। देन यहाँ पर फिर से हम इसे हमेशा नेक्स्ट लाइन में करेंगे, नेक्स्ट लाइन में करेंगे। देन स्टार के बीच में 1 टैब की डिस्टेंस देंगे, कंट्रोल एस। यहाँ पे मैं देखता हूँ चीजें 1 टैब में थोड़ा डिफरेंट हो जाती हैं, ओनली 1 ही टैब में आ गया टोटल, इसलिए मैं टैब को हटा देता हूँ। ओके, एक बार फिर से रन कराता हूँ एंड कंपाइल करा के 1 2 3 4 5 6 सारी चीजें एक में आ जाती हैं। कहीं पे थोड़ी सी गलती हुई होगी। देन हम फिर से देख रहा हूँ। तो दोस्तों हमने गलती कहाँ पे की थी, ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप देख लीजिए। ये प्रिंट होगा, यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि ये फॉर लूप के बाहर हो जाएगा। जब फॉर लूप के बाहर कोई चीजें हो जाती हैं तो फॉर लूप यानी कोई लूप के थ्रू नहीं प्रिंट होने वाला है। देन इस चीज को यहाँ पे होने से या नेक्स्ट लाइन में फॉर लूप आएगा। जब तक नेक्स्ट लाइन 5 नहीं हो जाती, 5 बार नेक्स्ट लाइन नहीं आता, तब तक ये नहीं होगा। देन यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं i इक्वल टू 1, i इज लेस देन यानी 1 इज लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस। अगर i 1 है और ये छोटा है, देन यहाँ पे सब एक फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप यहाँ पे रन कर रहा है कि जस्ट अगर 1 है, 1 से या 5 तक है, 5 तक के अंक आ रहे हैं, पूर्णांक मिल रहा है 5 तक, तो यहाँ पे x को वेरिएबल डिफाइन किया जाएगा एंड x भी i यानी 5 के जब तक 5 या 5 से छोटा है, i के बराबर या i से छोटा है, तब तक ये रन करेगा, तब तक ये प्रिंट करेगा स्टार। देन यहाँ पे क्लोज है। इसका काम केवल स्टार प्रिंट कर देना है। जैसे ही इसका स्टार प्रिंट हो जाता है, जितने i का वैल्यू है उतने स्टार इसे प्रिंट करना है। जैसे ये अगर i का मान यानी पहली लाइन में है तो पहला 1 स्टार प्रिंट होना है, दूसरी लाइन में है तो 2 स्टार, तीसरी लाइन में है तो 3 स्टार। सिंपल। तो यहाँ पे इसने सेम यही काम करना है। देन आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे 1 स्टार प्रिंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट लाइन में यानी i का मान जब 2 होगा यानी लाइन नंबर 2 में होगा तो यहाँ भी x का मान 2 होगा। देन ये x के बराबर है और उतने स्टार प्रिंट होने हैं। देन हम इसे रन कराते हैं, यानी कंपाइल कराते हैं, रन कराते हैं एंड यहाँ पे आपको आंसर प्रिंट हो रहा है। देन अब हम बात करने वाले हैं, ये हो गया हमारा नेस्टेड लूप। व्हाइल लूप, व्हाइल लूप के स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं। व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, नेस्टेड लूप, इन सब में से 12 क्वेश्चंस 12 नंबर के क्वेश्चंस आने अनिवार्य हैं, आने तय हैं। अनिवार्य क्या है? देन आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइल लूप, डायग्राम देख लेते हैं। देन यहाँ पे हम प्रोग्राम देखते हैं।
हमने देखा है कि डायग्राम से उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता जितना हमने प्रोग्राम करके हमें प्रोग्राम से आता है। यानी दोस्तों मैं आपसे कहूँ, आपके पास लैपटॉप हो तो आप प्रोग्राम करिए, लैपटॉप नहीं है तो सी लैंग्वेज का एक ऐप आता है, आप वहां पे प्रोग्राम करिए। अगर आपको नहीं मिलता आप हमसे कहिए, मैं आपको दिलाऊंगा। देन यदि आपके पास लैपटॉप भी नहीं है या फोन भी नहीं है तो आप वीडियो देखेंगे कहाँ? यदि आप किसी भी अदर माध्यम से वीडियो आप तक पहुंचती है या आप देखते हैं कैफे वगैरह में, तो आप कॉपी पेन से करिए, आप बुक से करिए, लेकिन आपके लिए प्रोग्राम मस्ट है। प्रोग्राम यदि आपको आएगी तभी आप सक्सेस है। क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको एक प्रोग्राम दे देगा, आपको प्रोग्राम लिखना रहेगा। देन अब हम आगे बात करते हैं। ये हुआ है हमारा व्हाइल लूप। व्हाइल लूप, यहाँ पे व्हाइल लूप में क्या होता है, यहाँ पे हम कंडीशन को टेस्ट करते हैं, स्टेटमेंट बॉडी को इनपुट कराते हैं, देन रन कराते हैं प्रोग्राम को। आगे देखते हैं, राइट ए प्रोग्राम प्रिंट अ टेबल। अब हम प्रोग्राम नहीं लिखेंगे, अब आप खुद ही देख के लिख सकते हैं, देन समझ भी सकते हैं। यहाँ से मैं आपको केवल डायग्राम करके समझाता रहूंगा। हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच। यहाँ पे हमने int a b I equal to 1, print f enter number for print table, scan f percentage d and a while loop I is less than 10, and then b is equal to 1, print f percentage d and percentage d and percentage d। हमने कहा था कि जहां भी हमें जो भी वैल्यू प्रिंट करानी होती है वहां पे हम परसेंटेज डी लिख देते हैं। देन आगे आई प्लस प्लस, तो मैं इसे थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, यहाँ पे ए बी एंड आई का मान 1 है। यहाँ पे सबसे पहले हम इनपुट कोई भी यूजर से कोई भी वैल्यू इनपुट लेते हैं, जैसे हमने 5 लिया। देन यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे हम ए में इसे स्टोर कर लेंगे, एंड जब हम ए में इसे स्टोर कर लेते हैं देन यहाँ पे हम व्हाइल लूप को रन कराते हैं। व्हाइल लूप कब तक रन होता है, यानी ए तो हमें प्रिंट करना है, आई का मान हमने 1 रखा है, आई का मान 1 है तो ये यहाँ पे 1, देन आई इक्वल टू 1। देन अब हम बी में देखते हैं क्या रहेगा हमारा। यहाँ जब हम बी में लेते हैं तो बी की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले बी कहता क्या है, बी कहता है ए, यानी ए मतलब 5 इंटू 1, देन बी इक्वल टू 5। अब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 5 इंटू 1 इंटू 5 यहाँ पे प्रिंट होगा, सेम यही तो है। परसेंटेज डी, ये पहला परसेंटेज डी यूज किया जा रहा है, वो ए के लिए यूज किया जा रहा है। ए की जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो आपको इनपुट प्रिंट करता चला जाएगा। देन ये आई, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे कंडीशन लगी आई, आई प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, यहाँ पे आई का मान 2 हो जाएगा। देन यहाँ पे जब आई का मान 2 हो जाएगा तो यहाँ पे आगे जैसे ही ये बढ़ेगा लूप, यहाँ पे आई का मान ये 2 हो जाएगा, यहाँ आई इक्वल टू 2, एंड यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, एंड यहाँ पे वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी। देन यहाँ पे ऐसे 3 होगा, आई प्लस 1 हो जाएगा, आई प्लस 2 होगा, 5 5 10 एंड 15 ऐसे बढ़ता चला जाएगा वैल्यू। देन अब हम डायग्राम करके देख लिए हैं एक बार, अब हम आगे के प्रोग्राम को देखते हैं। इसी तरह से टेबल प्रिंट होगा, और आप यहाँ से देखिए, थोड़ा खुद से भी पढ़िए जिससे आपको आपके स्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ी बढ़ती रहे। अब हम आगे के प्रोग्राम पे बात करेंगे क्योंकि आज के वीडियो में हमने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है। सबसे पहले हम डू व्हाइल देखते हैं। डू व्हाइल लूप क्या है, डू व्हाइल लूप में क्या होता है, व्हाइल लूप का ये थोड़ा उल्टा होता है, बट हमने जो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दे रखा है ये व्हाइल लूप का ही दे दिया है, तो हम एक बार इसे थोड़ा चेंज करने की कोशिश करेंगे, देन आपको लेक्चर देना स्टार्ट करें। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि कुछ ज्यादा
डिफरेंस नहीं है, बस सबसे पहले हमें डू करना रहता है और यहाँ पे हमें स्टेटमेंट को रन कराना होता है। देन यहाँ हम व्हाइल लूप को टेस्ट करते हैं, इसकी कंडीशन को टेस्ट करते हैं, एंड देन डायग्राम। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसे प्रोग्राम में चल के देखते हैं कैसे हम करते हैं इन चीज़ों को। तो हम करते क्या है, सबसे पहले हम यहाँ ये वही सारी चीज़ें पुरानी है, इंट a इक्वल टू सी एंड a इक्वल टू 1 एंड कॉमा सी, यहाँ पे हमने वेरिएबल। अब जो मेरा मेन फंक्शन आता है वो आता है डू से, यानी हमने यहाँ पे किया क्या है, यानी हमने यहाँ पे किया क्या है कि डू में यहाँ पे सबसे पहले हमने यानी जो भी हमारा वैल्यू है उसे हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट को यहाँ पे रन करा। देन यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि हमें करना क्या है, 1 से 100 तक की वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ पे a इक्वल टू 1 है, 1 होगा। देन a प्लस प्लस 1, a इक्वल टू a प्लस 1, यानी इसी 1 में 1 और प्लस करें, कॉमा 2, देन 2 कॉमा 3। क्यों होता रहेगा ऐसा, क्योंकि ये आगे जब बढ़ता है व्हाइल लूप कंडीशन जो चेक कराता है 100 से छोटा, यानी 100 से 1 स्मॉल है। 1 is greater than 100, yes true. 2 is greater than 100 or equal to 0, true. 3 is greater than, true. तो कब तक ये प्रिंट होगा, 100 तक, 100 तक की वैल्यू ये प्रिंट करेगा। कहां से कहां तक, 1 2 3 टू 100। देन यहाँ पे जब 100 इक्वल टू 100 होगा, 100 इक्वल टू 100, तो यहाँ पे कंडीशन, यहाँ तक की कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही 101 होता है, नो इट फॉल्स, 100 से ना तो ये 100 के बराबर है और ना तो ये 100 से छोटा है, बड़ा है ये, तो ये फॉल्स है कंडीशन। देन ये यहाँ पे प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे छोटे मोटे फंक्शंस हैं जिन्हें हम एक बार देख लेते हैं शॉर्ट नोट में। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट वास्तव में होता क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जैसे आप कोई लूप कर रहे हैं और आपको उस लूप में आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो आप वहां पे ब्रेक कर दीजिए, वहां से वो ब्रेक होके आगे की कंडीशन को कर जाएगा, यानी रन कर जाएगा, कंपाइल कर जाएगा। कंटिन्यू का, यदि आप कहीं स्टार्टअप कर रहे हैं, कहीं आपको ब्रेक मिल रहा है, तो आप वहां से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू स्टेप 3, कंटिन्यू स्टेप 4, यानी आप आगे निकल चुके हैं तो कंटिन्यू करके आप बैक आके फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू, मैं आपको एक बुक की परिभाषा बता देता हूँ, मैंने लिख रखी है अपने नोट्स में। प्रोग्राम के प्रोग्राम के लॉजिक के अनुसार कभी कभी ऐसी अवस्था आती कि हमें लूप के सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कराना होता, केवल कुछ स्टेटमेंट को किसी शर्त के पूर्ण होने पर एग्जीक्यूट करके वापस लूप को चलाना होता है। ये ब्रेक स्टेटमेंट की तरह लूप से पूरी तरह बाहर नहीं आता, वरना लूप के कुछ अवांछित स्टेटमेंट को छोड़कर लूप को पुनः नए मान के साथ एग्जीक्यूट करता है। देन आगे हम बात करें एग्जिट। तो एग्जिट फंक्शन में आप जानते ही, कोई भी फंक्शन हो आपको एग्जिट करना है तो आप एग्जिट फंक्शन का यूज करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो भी हमारी काफी लंबी हो चुकी है, तो आज हम आपसे बात करने वाले थे, तो हमने कहा थोड़ी सी विस्तार में चीजों को डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा गूगल क्लासरूम है, आप यहाँ पे जाके आप कोई भी चीजें मुझसे मांग सकते हैं, या मैं कोई भी नोट्स या पीडीएफ वहाँ पे अगर अपलोड करता हूँ तो आप वहाँ से ले भी सकते हैं। और आपको कैसे रजिस्टर करना है आपको नहीं पता तो हमने दूसरे वीडियो में बता के रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब जैसे ही लिखेंगे गूगल क्लासरूम, कोड बूस्टर गूगल क्लासरूम, आपको तुरंत मिल जाएगा। देन आगे हम अगर बात करें तो आगे हम करने वाले क्या है, तो कल की वीडियो में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, अगर हम अपने नजरिया को एक बार दूसरी स्लाइड पे ले,
कल हम बात करने वाले हैं फंक्शन इन सी एंड बात करेंगे उसी में मॉड्यूलर प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। क्योंकि हमने टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ और आपको चीज़ें कम है, यानी आपका पेपर भी सुन रहा हूँ जुलाई से आने वाला है, देन बीटेक का भी आने वाला ही होगा, तो इसलिए मैं चीज़ों को थोड़ा सा स्पीड में ले रहा हूँ। लेकिन स्पीड में ले रहा हूँ, साथ में टाइम भी ले रहा हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।